हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या बैन के एलियंस मर सकते हैं कि नहीं। इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो पहले ही बना चुका है जहां पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताया था, पर इस वीडियो में मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा कि अगर बैन के एलियंस मर जाएंगे तो क्या कुछ होगा, क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा बैन के ऊपर। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब देखो, ये बात तो हम लोग जानते ही हैं कि बैन का ऑमनिट्रिक्स क्या करती है। बैन का जो डीएनए है वो अलग एलियन के डीएनए में चेंज कर देती है, जिससे कि बैन जो है वो अलग एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब हम सभी को ये बात पता है कि ऑमनिट्रिक्स का एक मेन फंक्शन यही है कि वह डीएनए को चेंज करके बैन को अलग अलग एलियन प्रोवाइड करती है। अब देखो, यहाँ पर अगर बैन मर जाता है, बैन की यहाँ पर बात हो रही है, एलियन की नहीं। अगर यहाँ पर बैन जो है वो मर जाएगा तो यहाँ पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर बैन जब मर जाएगा तो बैन के डीएनए से पूरी तरीके से ऑमनिट्रिक्स हट जाएगी और ऑमनिट्रिक्स को कोई भी पहन सकता है। अब ऑमनिट्रिक्स को कोई भी पहनेगा, मान के चलो विलगेक्स, तो विलगेक्स अगर ऑमनिट्रिक्स को पहनेगा तो विलगेक्स का जो डीएनए है वो ऑमनिट्रिक्स चेंज करेगी और अलग अलग एलियन के डीएनए में विलगेक्स को ट्रांसफॉर्म कराएगी। वहां पर कुछ भी चेंज नहीं होगा। पर अगर बैन जो है वो किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है और अगर उस एलियन को मार दिया जाता है तो वहां पर जो है उस एलियन का जो डीएनए है वो पूरी तरीके से हट जाएगा और बैन जो है वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा कि बैन अगर किसी से हार जाता है, आप लोगों को पता होगा बैन 10 अल्टीमेट एलियंस में बैन जो है वो डैगन से हार गया था। तो जब अल्टीमेट वेबिक जो है वो हार गया था तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर बैन जो है वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। और कई सारे आप लोगों ने फाइट्स देखे होंगे जहां पर बैन जो है वो हार जाता है और बैन वहां पर जब हारता है तो वह नॉर्मल हो जाता है। तो ऑमनिट्रिक्स वहां पर क्या करती है, जब ऑमनिट्रिक्स को ये लगता है कि बैन जो है वो हारने वाला है या फिर वह एलियन अब नहीं टिक पाएगा, तो ऑमनिट्रिक्स बैन को फिर से नॉर्मल कर देती है। इससे होगा क्या कि उस एलियन का जो डीएनए है, जैसे कि अल्टीमेट वेबिक तो नहीं टिक पाया, तो अल्टीमेट वेबिक का जो डीएनए है वो फिर से ऑमनिट्रिक्स में स्टोर हो जाएगा। इससे अल्टीमेट वेबिक का जो डीएनए है वो भी कुछ नहीं होगा और वहां पर बैन जब नॉर्मल हो जाएगा तो बैन का डीएनए हो जाएगा, मतलब कि जो पुराना डीएनए था वो बैन का ही रहेगा और एलियन का जो डीएनए है वो वहीं पर चला जाएगा जहां पर वो पहले से था। इससे होगा क्या कि बैन को भी थकावट ज्यादा नहीं होगा और बैन के एलियंस को भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर अगर बैन जो है वो किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म हुआ रहेगा और अगर कोई अटैक कर देता है बैन के एलियन के ऊपर और अगर एलियन को चोट लगेगा या कुछ भी होगा तो उसका रियल इफेक्ट बैन को भी होगा। एक एपिसोड में हमें देखने को मिला था कि बैन का जो क्लॉकवर्क है उसका हाथ जो है वो तोड़ दिया गया था, तो उसका जो रियल इफेक्ट है वो बैन के रियल लाइफ में भी पड़ा था। बैन का जो हाथ है उसको प्लास्टर से बांध के रखा गया था। तो यहाँ पर जो एलियन के साथ होगा वो बैन के भी साथ होगा, पर बैन के एलियंस को अगर ज्यादा डैमेज होगा तो ऑमनिट्रिक्स वहां पर क्या करती है, बैन को ट्रांसफॉर्म कर देती है। इससे उस एलियन को भी कुछ नहीं होता है और बैन को भी कुछ नहीं होता है। यानी कि ऑमनिट्रिक्स में एक A1 फैसिलिटी होता है, मोड होता है, जिसको आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी नाम से जानते होंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरीके से ये काम को करती है कि अगर वो एलियन नहीं टिक पा रहा है तो उस एलियन का डीएनए फिर से ऑमनिट्रिक्स में स्टोर करके रखना है और बैन का जो डीएनए है वो फिर से बैन को नॉर्मल दे देना है, यानी कि बैन को फिर से नॉर्मल कर देना है। पर रियल लाइफ में अगर बैन जो है वो मर जाता है तो ऑमनिट्रिक्स में जितने भी एलियंस के डीएनए हैं वो स्टोर ही रहेंगे, उनसे कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो गाइस, मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया। अगर आपको अब भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करना, मैं आपको आंसर दूंगा। और अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है जहां पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताया था, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो को हम लोग लाइक में रखते हैं 1000 लाइक का। और अगर आपको इस तरह से और भी वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।